गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आप सभी को मार्केट शाला परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट दोस्तों कमजोर ही नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट्स कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि सपोर्ट एरियाज के आसपास हैं। अगर ये सपोर्ट एरियाज नहीं टूटते हैं जो कि हमें चार्ट्स पर विजिबल हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिले। बट फिलहाल जो हैंडओवर मिला है, लिमिटेड जो है एक्सपोजर है पार्टिसिपेंट्स का, क्योंकि छुट्टी पर हैं एफआईआईज एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स थोड़ा कम टाइम के लिए कारोबार किया उन्होंने साल के आखिरी दिन, तो उस वजह से इस कमजोरी को इतना डिसाइसिव भी नहीं समझना चाहिए। बट हाँ, कमजोरी तो थी मार्केट के प्राइस एंड एक्शन के अंदर, वर्ल्ड वाइड मार्केट के प्राइस एंड एक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया का, यानी कि इंडिया के बाजारों में बहुत ज़्यादा हलचल रही। 14.44 यानी कि ऑलमोस्ट 15 के आसपास आने की तैयारी कर रहा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। क्रूड ऑयल जो कि एक संकेत दे रहा है 70 के ऊपर, जो है 2-3 दिन से जो है ये अपना ट्रेड कर रहा है। WTI इंडेक्स 71.81 के ऊपर जो है WTI इंडेक्स का क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। दिस इज अ साइन कि अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्रूड ऑयल में दिखने लगी है। अगर यहाँ से ये और तेजी दिखाता है, 70s में कोई दिक्कत नहीं है, बट 70s के ऊपर अगर जाता है, 80s 90s की तरफ अगर भागता है, तो वो एक खतरे की घंटी होगी। फिलहाल हम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ क्रूड ऑयल को ट्रेड कर होते हुए देख रहे हैं। इंडियन मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो दिक्कत है बॉन्ड यील्ड्स के साथ। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो कि फिर जो है एक दिन थोड़ा गिरावट दिखाने के बाद फिर जो है अपने लाइफ टाइम हाइज या रीसेंट हाइज जो भी बोले आप इसको, उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही है और कल फिर बढ़ के 4.57 के ऊपर क्लोज हुई है। इट्स अ बिट ऑफ खतरे का घंटी, जिसको कि हमें देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ये नीचे नहीं आता है तो लिक्विडिटी कंसर्न्स रहेंगे इक्विटी मार्केट्स के लिए। और इमर्जिंग एंड इंडियन मार्केट्स के लिए एक और जो कंसर्न बना हुआ है वो है डॉलर की मजबूती। डॉलर इंडेक्स जो है मजबूत होकर 108.48 पर बंद हुआ। थोड़ा बहुत इसका फायदा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो इंडिया की है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या कोई अदर जो है कंपनीज हो जिनकी की संख्या लिमिटेड है, उनको जरूर थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बट ओवरऑल इकोनॉमी को इसका कोई फायदा नहीं है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आने को तैयार खड़ा है बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, लेकिन कल बढ़ा 0.94 के ऊपर पुट कॉल रेशियो में दिखाई दे रहा है। बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर देखा जाए इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट, तो इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट हमने न्यूट्रल साइड पे रखा है। कल भी हम बात कर रहे थे कि एक रेंज है जिस रेंज को छोड़ने के लिए इंडियन मार्केट्स तैयार नहीं है, और वही हुआ। कल गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट्स नीचे भी गए। उस नीचे का जो एक लोअर बैंड का वीकली ट्रेंड चला रहा है, वहां से मार्केट्स ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया उसके आसपास, और फिर जाकर के एग्जैक्टली वहीं क्लोज हुए जहां पे कि एक दिन पहले क्लोजिंग दिखाई थी। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का जो एक्शन है वो कोई भी चेंज उसमें नहीं है। 0.00% मार्केट का चेंज दिखाई दिया। तो मार्केट्स आर शोइंग रेजिलियंस एंड न्यूट्रल साइड का सेंटीमेंट है, ये हमें ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमारे ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर आएगा। लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टिंग के लिए अपना जो है कुछ भी आउटलुक चेंज नहीं करना है। अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं देता है मार्केट एक्टिविटीज देख लेते हैं। साल के आखिरी दिन किस तरीके की मार्केट की एक्टिविटीज रही। एफआईआईज और डीआईआईज ने ऑलमोस्ट बराबर बाइंग सेलिंग करी और बैलेंस किया मार्केट को, और मार्केट ने उस बैलेंस को बेहतरीन तरीके से 0.00% के चेंजेस के साथ दिखाए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4,645 की सेलिंग करोड़ की सेलिंग करी, और वहीं पे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4,546 करोड़ की बाइंग कर दी। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है मार्केट ब्रेड पॉजिटिव रहा, 1572 शेयर्स बढ़ के बंद हुए। तो आपके पोर्टफोलियोज में ठीक ठाक बैलेंस्ड अप्रोच आपको देखने को मिली होगी इस मार्केट ब्रेड के चलते हुए। डिक्लाइंस यानी कि जो गिरते हुए शेयर्स थे वो थे 931। तो ये था ओवरऑल मार्केट का लेखा जोखा कि मार्केट एक्टिविटीज किस वजह से किस तरीके रही, और उसने जो है आपको एक व्यू दिया कि क्यों मार्केट्स ना ऊपर गया ना नीचे गया, क्योंकि एफआईआईज डीआईआईज सेम खरीद बेच करके एक ही जगह पे थे, और मार्केट ब्रेड जो है पॉजिटिव रहने की वजह से आपके पोर्टफोलियोज में थोड़ी सी ग्रीनरी हो सकता है दिखाई दी होगी, लेकिन वो भी तब जब अच्छे स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन आपके पोर्टफोलियोज में हुआ होगा। तो अब देख लेते हैं कल का जो निफ्टी का परफॉर्मेंस था, जो हमने लेवल्स दिए थे, पहले से लेवल्स दिए हुए होते हैं, और वहां पे आपको देखने को मिला कि 23,633 के आसपास कंसोलिडेशन मिला, और वहां से एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिला और लगभग
23,633 से 23,819 तक का आपको एक बढ़िया लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने को मिला। लगभग 200 पॉइंट्स निफ्टी में एक दिन में मूवमेंट, दिए हुए लेवल जो कि पहले से दिए हुए उन पे बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप उनको अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। तो आज का निफ्टी का हैंडओवर जो रहा है 23,819 और रुकावट आने के संकेत हैं 23,992, 24,101 से 127 और 24,304। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 23,754 से 725 और 23,633, 23,277। लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने और अभी पोजिशनली जो है न्यूट्रल रहना जरूरी है। देख लेते हैं कल के बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, किस तरीके के मौके उसने क्रिएट किए। 51,082 का जो लेवल पहले से हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था, वहां पे आपने देखा होगा कि 1 घंटे लगभग जो है मार्केट ने समय बिताया और वहां से एक लॉन्ग ट्रेड लगभग 200 पॉइंट के आसपास का आपको एक रन मिला देखने को, 51,082 से 51,300 के आसपास तक का, और एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड आपके लिए क्रिएट हुआ। सिंगल ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड, और पहले से लेवल्स आपके पास थे। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर एक नॉर्मल ट्रेडर भी हैं, तो इन लेवल्स का फायदा उठा करके अपने लिए एक अच्छा ट्रेड जनरेट कर सकते थे। और आज का बैंक निफ्टी का हैंडओवर रहा 51,302, रुकावट आने के संकेत हैं 51,724, 51,995 और 52,185 के ऊपर। सपोर्ट एरिया रहेंगे 51,076, 51,000 और 51,621 के ऊपर। जैसे ही लेवल्स के आसपास आता है, दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं और पोजिशनली अभी न्यूट्रल रहने की जरूरत है। पोजिशनली ओवरनाइट ट्रेड लेके जाना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए अभी, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। आज का स्टॉक ऑफ द डे है वेरोक इंडस्ट्रीज। जी हाँ, इसे हम यानी कि साल के पहले दिन खरीद के चलेंगे। करंट मार्केट प्राइस 588 के आसपास, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 572 और टारगेट हम लेकर के चलेंगे 623। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा 1:2 का। साल का पहला ट्रेड, आई होप हम सबके लिए बेनिफिशियल रहे। तो ये था आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। और हाँ, आज ही अभी हमने सुबह सुबह सबसे पहले अपना फिंडोज शेयर अपना जो है लॉन्च किया है। फिंडोज यानी कि ब्लॉग हमारा एक आया है, ब्लॉग है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। एक नया क्रिप्टो है BAX, उसका एनालिसिस है द रेवोल्यूशनरी क्रिप्टो सॉल्विंग बैंकिंग प्रॉब्लम्स और अनदर रिस्की बेट। ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा, सुनने को मतलब पढ़ने को मिलेगा। www.markshala.com पर आपको विजिट करना है और इस ब्लॉग का फायदा उठाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और क्रिप्टो करेंसी जो कि हॉट टॉक है 2025 का, उसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाना है। तो जरूर गो थ्रू करें हमारे मिड वीक ब्लॉग पोस्ट को, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है ये। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे मार्केट शाला परिवार को आगे बढ़ाएं और जुड़े रहें मार्केट शाला के साथ, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल योर डिजायर्स इन दिस कमिंग और रनिंग year of 2025. Bye bye.